देखो यहाँ पे ना ये एक इजी सेल ट्रेड बन सकता है, ठीक है। सो द फर्स्ट थिंग इज़ मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, और उससे पहले भी गिर ही रहा है यूएसडी कैट, राइट। तो अभी यहाँ पे इसने एक्सपैंडिंग पिवट मारा, पहले हायर हाई बनाया इन 5 वेव्स, उसके बाद लोअर लो बना दिया। अभी आई हैव ओपन अ सेल ट्रेड, ठीक है, बेस्ड ऑन एक तो मेजर फ्लो इज़ गोइंग डाउन, ऑल्सो द माइनर फ्लो इज़ ऑल्सो गोइंग डाउन अभी, ठीक है। तो एटलीस्ट फ्लो तो हमारे डायरेक्शन में दोनों। सेकेंड इज़ दिस पिच फोक्स, बाय द वे द एनालिसिस स्टार्टेड ऑन दिस कैंडल, ठीक है। एंट्री वॉज दिस कैंडल, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये वाला कैंडल पे फोकस रहेगा सारा, ठीक है। द फर्स्ट थिंग इज़ कि इस पिच फोक के एच पे आया, एच पे आते के साथ ही इसने फ्रैक्टल कैंडल बनाया, ठीक है। दैट्स वन। देन दिस पेंडुलम पिच फोर्क एग्जैक्टली एट दैट। उसके बाद दिस सप्लाई जोन जो सॉलिड है एनीवेज, और इसको मेजर प्लेयर का सपोर्ट है, राइट। तो एक तो ये, अब इसमें मेजर फोर्क मेरे पास कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल एक ये शिफ्ट वर्जन है, बट ये नहीं है इसमें, ये किसी काम का नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। एंड देन देर इज़ वन मोर पिच फोर्क जो नहीं है अभी। यूजुअली अगर होता है तो ज़्यादा सही रहता है। जैसे ये अभी यहाँ पे ये फ्लो शिफ्ट हुआ ना, डाउन साइड में गया, तो बस यहाँ पे मॉडिफाइड शिफ्ट लगाओ लास्ट लो पे, तो अगर ये मीडियन पे आ रहा होता तो और ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड होता, ठीक है। बट वो नहीं आ रहा और उसके भी नहीं आ रहा स्टैंडर्ड पिच फोक के, स्टैंडर्ड के तो कैसे ही आएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर ये सेल ट्रेड चल जाता है तो हगोपियन रूल हुआ है यहाँ पे, मीडियन से पहले बाहर, ठीक है। तो यहाँ पे आई हैव वन पिच फोर्क, सॉरी 2 पिच फोर्क्स, सप्लाई एरिया, let's check this out, nothing here, fib ratio is very close to 61.80, this is good। and then let's check fixed range, लास्ट से देख लेते हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट वैल्यू एरिया पे ही है, ऑलमोस्ट हल्का सा रह गया, ठीक। एंड देन या विद द ट्रेंड है तो इतना काफ़ी है वैसे तो, बट लेट्स चेक RSI। लो लो, सॉरी हायर लो, लोअर हाई, यहाँ पे फ्लैट हाइज, तो ये कंटिन्यूएशन है, ठीक है, सेकेंड डिग्री कंटिन्यूएशन, क्योंकि ये फ्रैक्टल है। एंड देन लेट्स चेक CVD आल्सो। CVD में नहीं, नथिंग इन CVD या कोई नहीं, RSI मिला। अब मेजर पिच फोक्स देख लेते हैं एक बार, नथिंग, यहाँ पे मीडियन के अराउंड ही ये घूम रहा है, इस वाले पिच फोक से कुछ वैल्यूएबल नहीं मिला, ठीक है। सो इट्स बेसिकली दैट पिच फोर्क, द पेंडुलम पिच फोर्क, द सप्लाई एरिया, continuation, both the flows, and fib ratio and value area from volume profiler, right। इतना काफ़ी है। तो अभी इस कैंडल पे मैंने एंट्री नहीं करी, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डाउट ये हो रहा था कि यार मतलब हो सकता है कि ये दोबारा एक्सपैंडिंग पिवट मार दे, जो बहुत नॉर्मल है इस केस में, ठीक है। हायर हाई बनाया, लोअर लो बनाया, अभी मैनिपुलेट कर दिया, जिस तरीके से आया है तो सब यहाँ पे सेल ट्रेड ही एग्जीक्यूट करा होगा बट वो तुरंत ऊपर निकल गया। सो इट्स बेस सॉर्ट ऑफ रिस्की, क्योंकि ये जो लास्ट बिट है ना, ये थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है, बट नन द लेस लोअर लो बना दिया एंड एवरीथिंग इज़ इन फेवर ओनली, तो इसको साइड लाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाले कैंडल पे ट्रेड ओपन नहीं किया, रीज़न बीइंग इसकी रेंज डायनामिक्स अपवर्ड सी थी
एंड बॉडी परसेंटेज लास्ट कैंडल से बहुत कम है, ठीक है। सेंटर्ड है कैंडल, एवरीथिंग रेस्ट एवरीथिंग इज़ फाइन, बट यहाँ पे DF भी आता, या फिर मतलब एटलीस्ट रेंज डायनामिक्स तो फेवर में जाए ना, तो सही रहता है, ठीक है। तो ये ऑल द फ्रैक्टल कैंडल है एंड हैपनिंग एट अ वेरी गुड एरिया इन चार्ट, बट स्टिल आई वेटेड फॉर अ DFB विच आई गॉट इन दिस कैंडल, ठीक है। तो जो स्टॉप लॉस है इन दिस केस विल रिमेन स्टे अबव दिस हाई ओनली, इस हाई के ऊपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। एंड बिकॉज इट्स अ कंटिन्यूएशन ट्रेड, इसमें 1 2 3 ईजिली मिलेगा, और हो सकता है इस वाली ट्रेड में ज़्यादा भी मिल जाए, बिकॉज ये जो ट्रेंड है ये उसे पूरा कंटिन्यू ही कर जाए, ठीक है। लेट्स सी हाउ इट गोज। हाँ, लेकिन 1 2 3 तो इसमें ईजिली मिलेगा। एक और चीज़, इसका डिपार्चर देखो कितना फास्ट हो, मतलब ये जिस तरीके से कैंडल आई ना, तो एकदम से इट्स सॉर्ट ऑफ वर्क्स लाइक अ सर्टेनिटी ना, कि जहाँ पे तुम चाहते हो रिएक्शन, वहाँ पे अगर तुम्हें इतना सही कैंडल मिलती है, नो विक्स, ठीक है, हाई बॉडी परसेंटेज, बाकी कैंडल से वॉलेटिलिटी भी हाई है, तो जस्ट गेट इन। बहुत ज़्यादा भी बड़ी नहीं होनी चाहिए, वरना रिस्क रिवॉर्ड ख़राब हो जाएगा। हाँ, बट दिस इतना इज़ फाइन, ठीक है। अच्छा, वी ऐप लगाया था क्या? मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर रहा कुछ दिनों से। बाय द वे, डिस्कॉर्ड ना मैंने डिलीट कर दिया यार, आई एम स्पेंडिंग वे टू मच टाइम देयर, सो आई एम जस्ट गोना बी पोस्टिंग हियर। चलो इसमें कॉन्ट्रा ट्रेड देखते हैं कि जस्ट इन केस अगर प्राइस यहाँ से ऊपर गया तो क्या कैसे जा सकता है। उस केस में एक तो ये थॉट केस हो सकता है, ये मैनिपुलेशन हो, ठीक है। इन दैट केस ये वॉश लाइन हो जाएगी। तो अभी ये इसको टेस्ट करें यहाँ पे, और कोई एकदम से अच्छी बुलिश कैंडल बनाता है तो हो सकता है ऊपर ही निकल जाए फिर यहाँ से, राइट। बट वो होगा नहीं, वो बात अलग है। ठीक है, इसके हिसाब से वी आर एट ने जून। अब हाँ, अब देखो ये ना डबल इंटरसेक्शन है वॉश लाइन का एंड द पिच फोक ऑल्सो। इफ़ यू पे क्लोज अटेंशन, यू विल सी 3 waves, दिस इज़ द 4th वन। अब 5th कई बार ऐसा हो, मतलब कुछ केसेस में ऐसा हो जाता है कि 5th लोअर लो नहीं बनाएगी, मतलब 3 को मैनिपुलेट नहीं करेगी, बट मतलब वेव ट्रंकेट हो जाएगी और यहीं से फिर वो ऊपर निकल जाएगी, राइट। उस केस में बहुत फास्ट रिवर्सल आता है, वो आएगा नहीं, वो बात अलग है। कॉन्ट्रा ट्रेड का कोई सेंस, वैसे पिचफोक अगर देख उस टाइम पे समझो, अगर तुमने ये वाला सोचा हो कि यार यू नो ये मैनिपुलेशन है, और उसके हिसाब से तुमने एनालिसिस करा होता, तो ये पिचफोक बहुत मतलब कन्विंस करता टू गो लॉन्ग ना, इस पे वैलिडेशन बहुत अच्छी है। बट अगेन पहले उसके लिए लो आइडेंटिफाई होता, जो ये होता है इसके ऊपर तुम प्लेस करते, फिर तुम सेकेंडरी एंट्री इसके एज पे ही प्लान करते। इन दिस केस यहाँ पे तुम्हें रिएक्शन मिला ही नहीं, तो वो ट्रेड आइडिया ही पूरा डिस्कार्ड हो गया। बट ऐसा हर बार नहीं होता, यहाँ पे एक कैंडल दे देता ग्रीन और लग जाते लोड़े, ठीक है। इसमें 3 तो मिलेगा, मैं बट आई एम होपिंग कि ज़्यादा मिल जाए। एकदम से फास्ट फॉल आना चाहिए बड़ी कैंडल्स। अच्छा, 5 वेव्स कंप्लीट होगी बाय द वे, कंप्लीट नहीं एज अब विजिबल है।
अच्छा, इसमें कोई पिच फोर्क है फॉर टारगेट? देखो इस केस में तो नहीं है वैसे, बट एक चीज़ तुम कर सकते हो, जैसे इसमें ना इसमें विद द ट्रेंड पिच फोर्क या तो बहुत पीछे जाना है, उसका कोई सेंस नहीं है, वो करना भी मत। ठीक है, तो एक तुम ये वाले हाई से कर सकते हो जिससे एक्सपैंडिंग पिवट बनाया, मतलब समथिंग विच इज़ ऑब्वियस। ठीक है, इन दिस केस इट इज़ दिस हाई। ठीक है, इस हिसाब से अगर तुम मॉडिफाई करोगे तो बहुत स्टीप हो गया। ऑल दो इसके एज से देखो यहाँ पे भी रिएक्ट करा है, फास्ट फॉल आया और यहाँ पे भी वही रिएक्शन दिया है, सॉर्ट ऑफ उतना ही, मतलब अभी लाइन हो गया प्राइस एक्शन। ठीक है, लाइन की लाइन में चल रहा है, विच इज़ गुड। 5 वेव्स पिच फोर्क एज ना, ये कंफ्यूज करेगी बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसके हिसाब से तो शिफ्ट यहाँ तक एक ये पिच फोक यूज़ कर सकते हो फॉर टारगेट। अच्छा, इसमें एक और चीज़ देखो, अभी ये नीचे निकल गया ना, तो अभी ऐसे मान लो एकदम से हरी कैंडल आ, मतलब ये आ गई ना, तो इसमें पैनिक नहीं करना है यार, ये नहीं सोचना कि यार वो हो गया। अभी ये जो लो है ना, ये अभी डाउन साइड से टेस्ट नहीं हुआ, ये डाउन साइड से टेस्ट हो सकता है डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो एटलीस्ट वैसे तो इन एनी केस यू डोंट जस्ट शूट योर स्टॉप्स फॉरवर्ड, जहाँ पे इनिशियल स्टॉप लॉस जहाँ से ट्रेड ट्रिगर हुई है ना, मैं यूजुअली जब एटलीस्ट 1 to 2 हो जाता है ना, उसके बाद ही ब्रेक इवन करता हूँ। हटा, मतलब वो तो बिल्कुल नहीं करता कि बिल्कुल आगे चले गए, वो तो बिल्कुल नहीं करता। अच्छा, इसमें ना एक और चीज़, इस वाले पिच फोर्क में ये देखो, ये देख रहे हैं एंगल टेस्ट हुआ इधर भी, फिर इधर भी इसने DFB दिया, फिर इधर टेस्ट हुआ, फिर इधर इसने DFB दिया। अभी ये वाला जो एंगल है, ये जो लाइन है ना, ये भी रीटेस्ट हो सकती है। और इसमें ज़्यादा जो सेंस वाला पिच फोक है ना, वो ऐसे यही है। ठीक है, इसमें डालो ओवरशूट। अच्छा, बाय द वे, ऐसे पिच फोक अगर स्टीप होता ना तो मूव फास्ट होता है, थोड़ा खुला खुला मूव आता है, और रिवर्सल भी वैसे ही आता है। ठीक है, तो अभी अगर मान लो यहाँ से रिवर्स होता ना, तो ये फाड़ के निकलेगा, फिर टाइम भी नहीं देगा सोचने का या लॉन्ग एंट्री बनाने का। अगेन वो होगा नहीं, वो बात अलग है, बट ऐसा हो जाता है। वॉल्यूम का क्या हाल है? सबसे यूजलेस इंडिकेटर है ये। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, हाइस पे अगर रिग्रेशन लगाओगे तो भी तुम्हें टारगेट मिल जाएगा। ये कैंडल बड़ी नहीं हुई अभी तक, हो जानी चाहिए थी। अभी तुम सिर्फ एक ही टेक्निक यूज़ करो मान लो, तो तुम्हारे लिए यहाँ पे
एलियट के हिसाब से एंट्री हो जाती, बट उसमें तुम पूरा कॉन्टेक्स्ट वगैरह प्राइस कहाँ से आ रहा है वो सब मायने नहीं रखता, ऑब्वियसली उसमें फिर लोड़े भी लग जाते। जैसे जब ये टारगेट पे पहुंचेगा तब मैं क्योंकि मैं सोच रहा हूँ शायद ये लंबा चल सकता है, पर एक फास्ट नहीं गिर रहा, एक आध तो बड़ी कैंडल आती है थोड़ा कन्विक्शन आता, 3 के बाद होल्ड करने का, 1 2 3 के बाद, वहाँ तक तो करना ही करना है। अभी आनी चाहिए बड़ी कैंडल। चलना मैच। मीडियम पे आया क्या है ना। चलो भाई, खावा का मजे ले रहा। अच्छा यहाँ पे मिनी एलियट भी हो रहा है, ओ पक्का नीचे जाएगा ये इसकी थर्ड वेव है, हल्का सा ऊपर जाएगा अभी, फिर नीचे आएगा। सबसे बेस्ट चीज़ होती है रनिंग मोशन में ना ये, फास्ट टारगेट मिलता है, क्लीन एंट्री मिलती है, मतलब साइडवेज का सारा कोई झंझट ही नहीं। एक्सप्लोसिव कैंडल आनी चाहिए यार, अभी तो दे दो भाई। गोल्ड में क्या चल रहा है? अरे यार गोल्ड में इधर एंट्री करने की सोच रहा था मैं, फाक भूल गया इस चक्कर में।
ये इंटरसेक्शन पे ट्रिपल इंटरसेक्शन है। हम्म, चलो पॉज करता हूँ इसको यहाँ पे।